है ना वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इस साझेदारी को भी और दोनों बल्लेबाजों को भी। सर यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि पहले 6 ओवर में कितने बनते हुए नजर आ रहे हैं? जो यहाँ पे जिस प्रकार से जो ये चल रही है पारी, अगर ये जो रन रेट इसको पकड़ के चले तो आसानी से मेरे ख्याल से 55-60 बन सकते हैं जो पावर प्ले में। वैसे एक खास चीज मैं बता दूं, सरस्वती स्ट्राइकर्स का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो उनकी बल्लेबाजी है। उनके पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद है। और ये तो हमें झलकता हुआ भी नजर आ रहा है, जिस तरीके की हिटिंग चल रही है, बेखौफ बेधड़क। फिलहाल अब 4 ओवर के बाद 38 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन। शुभम अग्रवाल बॉलिंग चेंज के स्वरूप में सुनील गावस्कर एंड से। अच्छी गेंद, ये बैकफुट पंच यहां पे अच्छी तरीके से वहां पे खेला गया। दो की मांग है और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, ये उछाल आया नजर। इस बार थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद थोड़ी नीचे आएगी, लेकिन ये सरफेस जो है ना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बिहेव कर रहा है। हमने सुबह भी देखा, अभी भी देख रहे हैं। हल्का सा वो देखा जाए ना तो गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थी, यहां पे उनको अपराइट पोजीशन में खड़ा कर दिया बल्लेबाज को। ये भी अच्छी गेंद थी, यहां पे भी बैकफुट पंच लगाया है। ये बैकफुट पंच अभी तक देखे काफी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और इस विकेट के ऊपर ये शॉट भी काफी किफायती साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये गेंद भी थोड़ी सी अंदर की तरफ कटती हुई नजर आ रही है। यूं प्रतीत हो रहा है जैसे सीम पोजीशन को हल्का सा टेढ़ा पकड़ के डाल रहे हैं। जिस एंगल से ये गेंद को छोड़ रहे हैं ना, लाजवाब। ये आ गई बल्ले पे, ये चार्ज भी बढ़िया किया है, स्लाइड लेकिन रोकने में असमर्थ। ये काफी रूम दे दिया, यहां काफी वक्त मिल गया। लगाया है शानदार कवर ड्राइव चौका। 3 गेंदें जो बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर आ रही थी, लेकिन इस बार आपने देखा स्ट्राइक रोटेट हुआ ना तो वही गेंद जो अच्छी लग रही थी उसके ऊपर राधारानी चौका बटोर लिया। ये फर्क पड़ा है स्ट्राइक रोटेशन का। फील्डिंग में तब्दीली जरूर करेंगे अब। बहुत अच्छी गेंद, ये मिल गई, इसी की हम बात कर रहे थे। स्विंग हल्का सा लहराता हुआ नजर आ रहा था। जिस पोजीशन से ये गेंद छोड़ रहे थे ना, स्विंग पोजीशन, वो धागे को हल्का सा साइड में रख के गेंद को डिलीवर कर रहे थे और ये फायदा मिला इस बार। राइट हैंड बैटर के लिए आइडल डिलीवरी, क्योंकि अभी तक इस ओवर में देखा है कि बैकफुट पंच ज्यादा खेलना पसंद किया है और वैसे भी विनीत बंसल वो है ना ऑन दी अप शॉट के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट माने जाते हैं और ऑन दी अप शॉट के ऊपर अगर बल्लेबाज को रोकना है तो आपको गेंद को लहराना पड़ेगा। सीम के ऊपर बहुत बढ़िया टप्पा गिरा और इनकी जो साइन थी ना, और खास करके सीम पोजीशन वो बिल्कुल थर्ड मैन की दिशा में, कमाल के। थर्ड मैन भी जो है ना वाइड रखा हुआ था इन्होंने, एक शॉर्ट थर्ड मैन भी था और वाइड थर्ड मैन डीप में तैनात कर रखा था। वो है ना जो कहते हैं ना कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर गेंद पिचिंग ऑन गुड लेंथ जस्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हल्का सा उछाल कट करती हुई अवे फॉर द राइट हैंड बैटर और वो छेड़खानी करने के प्रयास में वहां पे मिल गया बड़ा एज और ये एज भी बड़ा, ये विकेट भी बड़ा। ये विनीत बंसल का विकेट था, इनफॉर्म प्लेयर है ये। बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे विनीत, लेकिन फिलहाल उनकी पारी पे पूर्ण विराम लगाया है। लहराती हुई गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, उछाल भी बढ़िया मिला और ज्यादा गति भी नहीं, इसको कट करना चाह रहे थे लेकिन एक हल्का सा टिम्बर लग के गेंद जो है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और उन्होंने कोई गलती की नहीं है। विकेट मिलता हुआ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड पे बने 45।
45 रन 2 गवाए हैं। आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, लेकिन एक छोड़ अभी भी रौनक संभाले खड़े हैं। पैंतालीस रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार शॉर्ट आर्म जैब अच्छी तरीके से वहां पे फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है और अंपायर का इशारा भाई राधा रानी चौका। ये दिशाहीन गेंद थी और इसकी दुर्दशा बिगाड़ दी बल्लेबाज ने। देखिए विकेट बेशक गिरे हैं, लेकिन इनकी बल्लेबाजी पे कोई असर दिख नहीं रहा और ना दिखना चाहिए कि अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। वैसे भी ये है ना एलिमिनेटर मुकाबला है, तो आपको पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला है, मतलब आपको एक बड़ा टारगेट तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हमने देखा पहले इनिंग में 135 आसानी से चेस हो गए थे 3 ओवर शेष रहते हुए, तो वो चीज बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा सरस्वती स्ट्राइकर्स के। ड्राइव किया है, देखिए ऑन द राइज डाउन द ग्राउंड, और आया है क्या खूबसूरत चौका। राधा रानी क्रिएशन चौका। बिल्कुल तैयार थे इस शॉट के लिए। हाफ वाली गेंद जैसे ही मिली ना, फुल फेस ऑफ द बैट, पूरे बल्ले से इस स्ट्रोक की इन्होंने खेला। और सबसे अच्छी बात कि एक्स्ट्रा कवर को इन्होंने काफी साफ तरीके से क्लियर किया, कोई भी हेजिटेशन नहीं। अब स्ट्रोक एक बार फिर से देखिए, ये इनका दाहिना पांव जो है हल्का हवा में गया जब इन्होंने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया। हवा में गया, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही, और जिस दिशा में खेलना चाह रहे थे उसी दिशा में खेला है, और परिणाम भी बिल्कुल वही मिला जो चाह रहे थे। बॉडी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट था। 50 के पार। अब इस बार फिर से वही अंदाज में लगभग ऑलमोस्ट सेम स्ट्रोक है ये, और सेम रिजल्ट भी। इस बार तो गैप में धकेला है, बिल्कुल कवर्स और मिड ऑफ के बीच से। पिछले शॉट का बिल्कुल ही एक्शन रिप्ले नजर आया। पिछला शॉट वो लॉफ्टेड ड्राइव किया था, लेकिन इस बार थोड़ा जमीन के समान अंतर खेलने का प्रयास किया था। दोनों मर्तबा देखा जाए तो चौके मिले। राधा रानी चौका। बिल्कुल राधा रानी क्रिएशन चौका, बैक टू बैक 2। गेंदबाज के ऊपर है ना दबाव बनाने का प्रयास है, और सबसे अच्छी बात के पावर प्ले को अपने नाम करना चाहते हैं। ये लगभग कर चुके हैं। 2 बेशक गवाया है, लेकिन 57 बन गए हैं। 3 गेंद अभी शेष है। हैट्रिक चौका क्या लगा पाएंगे क्या? ये एज लगा था, लेकिन ये हैट्रिक राधा रानी क्रिएशन चौका मिल जाएगा। ये गेंद अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद इसको खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, हल्का टिम्बर लगा। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से टकरा करके चौके की तरफ निकल गई है। भाग्य का चौका मानूंगा। पूरी तरीके से गेंदबाज ने वापसी की थी। आपने देखा सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा, अंदर आई, लेकिन विकेट कीपर से दूर थी। राहुल ने प्रयास किया। अच्छी वापसी यहां पे। ये देखिए गेंद बिल्कुल इन्होंने अंदर की ओर लाए और बल्लेबाज को सीधा खेलने के लिए मजबूर किया। लेकिन कमाल वो 3 चौके जो आपने देखे, ऑफ साइड के ऊपर पहले कवर ड्राइव, फिर उसके बाद एज का चौका और फियरलेस बैटिंग, इसे मैं मानूंगा। आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की और 61 रन है। ये पोलार्ड की तरह नजर आ रहे हैं मुझे। आखिरी गेंद पर टहला, इसको गली की दिशा में सिंगल ले लेंगे, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। पावर प्ले हुआ है समाप्त, और पावर प्ले अगर 2 विकेट नहीं गवाते तो 110% सरस्वती स्ट्राइकर के नाम होता राजेश भाई, लेकिन 2 गवाए हैं, तो इस चीज का हल्का सा बेनिफिट गेंदबाजों को भी मिलेगा, क्योंकि उनके भी जहन में चल रहा है कि 2 विकेट तो हमने ले लिए है। तो हम 100% तो नहीं कह सकते बैटिंग पक्ष में, लेकिन फिर भी पल रहा बैट फील्डिंग का भारी है। 62, माफी चाहूंगा, बैटिंग का भारी है। स्कोरबोर्ड 62, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 गवाए हैं।
यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जरूर खुल जाएगा। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की अगर बात की जाए तो वैसे पहले शॉर्टर फॉर्मेट में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन था नहीं। 1971 से ओडीआई की शुरुआत हुई थी, फिर 79 में ये रूल्स अप्लाई हुआ था। 8 साल लगे थे इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए। इसके बारे में आगे हम जरूर बात करेंगे कि कहानी क्या बनी थी कि शॉर्टर फॉर्मेट में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल्स अप्लाई करना पड़ा। रुझान जो है ना, रुझान लोगों का क्रिकेट की तरफ फिर अचानक से बढ़ता चला गया और इसको और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्टेबल बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छी गेंद यहां पे फॉलो करने का प्रयास था। और वो जो हम बात कर रहे थे कि 1979 में इंग्लैंड वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला चल रहा था, ओडीआई का आखिरी गेंद पे 3 रन चाहिए थे, आखिरी बल्लेबाज स्ट्राइक पे थे वेस्टइंडीज की ओर से, और इंग्लैंड के कप्तान थे, उन्होंने क्या किया आखिरी गेंद के ऊपर सभी फील्डर को बाउंड्री लाइन पर रख दिया, इवन विकेट कीपर को भी। फिर आलोचना बहुत हुई थी, क्लाइव लॉयड ने कहा था एमसीसी को, फिर उसके बाद ये रूल सप्लाई हो गया। ये कहानी ऐसी बनी थी कुछ। लेकिन बहुत अच्छी डायरेक्ट हिट ये यदि होता तो चलता कर देते। यहाँ खतरा उठाया था, वहां पे रन चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल भी इनको जहन में नहीं था कि यहां पे एक फील्डर इन प्लेस किया गया है। शॉट फाइन लेग खड़ा था, इसी शॉट के लिए यदि अगर डायरेक्ट लग जाता स्टंप के ऊपर तो बहुत बड़ा मसला होने वाला था। ये क्विक पिक किया था फील्डर ने, आप देखे तो। ये लाजवाब लेग साइड ड्राइव, फील्डर ने कोशिश अच्छी की लेकिन गेंद रोकने में असमर्थ। एक और राधा रानी क्रिएशन चौका इस बार आया है तुषार के बल्ले से। इस टीम में बल्लेबाजों की भरमार है, जो भी आ रहा है बिना चौके लगाए नहीं जा रहा। ये तो ऐसे बिल्कुल तोहफा था, लेग साइड के ऊपर फुल टॉस आप किसी भी बल्लेबाज को नहीं दे सकते। ये तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, और फील्डिंग भी देखिए क्योंकि डीप में कोई फील्डर था नहीं, तो ये मौका पूरा था। चौका मिला, राधा रानी चौका। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इसके लिए तो प्रोटेक्शन रखा गया है कि ऑफ साइड के ऊपर आप देखोगे शॉर्ट थर्डमैन है, पॉइंट का फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर सिंगल सेवन पोजीशन पे खड़ा है, और वाइड लॉन्ग ऑन खड़ा है। अब स्क्वायर लेग में फील्डर है डीप में। इस बार हल्का सा उछाल मिला था, लेकिन इस शॉट के लिए आप देखोगे ना तो फील्डर डीप में खड़ा किया गया है। शायद रिवर्स स्वीप शॉट के लिए भी हो सकता है ये डीप गली। हालांकि हमने अभी तक एक भी इंटेंट देखा नहीं है बल्लेबाजों से कि रिवर्स स्वीप खेले, अपने स्ट्रॉन्ग जोन के विपरीत खेले। और शायद ये सही भी है, मैं कहूं जो चीज उनका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है उस पर रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे, और ना उसकी जरूरत है फिलहाल। तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से अगर रन आ रहे हैं तो फिर वो प्रयास नहीं करने चाहिए। वो अच्छी गेंद थी ये जड़ में डाली हुई गेंद, इसको जड़ से निकाला है, बल्ले का फेस ओपन किया और कवर्स पे टहलाया इसको। 1 रन और मिलेगा। खेलना चाहते थे ऐसे ये थ्रू द लाइन सामने एक्स्ट्रा कवर, लेकिन देखा बहुत अच्छी है तो किनारा लेके बाहर गई और 6 रन बने हैं। तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद देखा जाए तो पिछला ओवर में मानूंगा काफी अच्छा गुजरा, शुभम का वो ओवर काफी अच्छा मैं मानूंगा। चौका बेशक आया था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करी है। उसके बाद के 5 गेंदों में 3 दिए, लेकिन बल्लेबाज भी अपने निर्देश क्लियर कर चुके हैं। जहां मौका मिलेगा वहां चौका जड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। खास तौर पे हम बात करें रौनक की, अलग ही रवैया अपना रहे ये तो। मेरे ख्याल से ये जो मिस्ट्री गेंदबाजी हो रही है ना, उसका कुछ तोड़ निकालने के लिए इन्होंने लेफ्ट आर्मर के सामने लेफ्ट आर्मर को भेजा है। लेफ्ट आर्मर के सामने लेफ्ट आर्मर एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है आमतौर पे। बिल्कुल सही बात कही आपने। कोई तोड़ नहीं मिल रहा है आपको लेफ्ट आर्मर स्पिनर का या सीमर का, तो आप लेफ्ट आर्मर बैटर भेज दीजिए उनके सामने और उनको कहिए कि थोड़ा वक्त ले,
तो वो यूं ही आपको वक्त भी निकाल कर दे देंगे और मुश्किल की परिस्थितियों से भी बाहर निकाल कर रखेंगे। फिलहाल तो विश्वास है ना गेंदबाज का काफी ऊपर है। और दूर रखने का प्रयास यहां पे अमन गोयल से, सीधी रही बिल्कुल, मतलब ये ज्यादा घुमाव नहीं देते, चेंज ऑफ पेस काफी अच्छा करते हैं ये। इस बार थोड़ा सफल करके खेलना चाहते थे, मात्र हल्के हाथ से थे, विकेट कीपर एक्शन में जरूर आएंगे वहां पे, लेकिन उससे पहले 2 रन का पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए, लेकिन वहां पे या खाता खुलता हुआ अमन का। ऐसा लगा कि शायद पैरों पे लगा था, लेकिन जी नहीं, बल्ले का कोई हिस्सा लगा था। 2 रन के साथ अमन गोयल ने अपना खाता खोला। अमन के नाम में वैसे क्या मतलब, उसका मीनिंग शांति, उसको थोड़ा यहाँ पे शांति से धैर्य से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, साझेदारी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने, साझेदारी लगानी पड़ेगी क्योंकि फॉलिंग ऑफ कंटिन्यूअस विकेट्स जो है वो बैकफुट पे डालता है। इस दफा रन तो भागे हैं, इनके पास 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 77, 4 विकेट के नुकसान पे ये इस एंड से आखिरी ओवर। अभी तक का अगर आप आंकलन करेंगे ना, जो इस प्रकार से पारी चली है, शुरुआती झटका 11 पे मिला, उसके बाद 34 रनों की एक अच्छी साझेदारी हुई, फिर उसको तोड़ा गया, लेकिन फिर 27 रनों की साझेदारी भी हुई, लेकिन उसके बाद जैसे स्पिनर एक्शन में आए, वो इंट्रोड्यूस किए गए ना, तो वो साझेदारी बनने नहीं दी इन्होंने। 2 विकेट काफी अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल, और दोनों ही स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने विकेट दिलाए। वैसे भी उनका दबदबा रहा है इस विकेट में। आज बिल्कुल मैं इसी की बात करने वाला था, आज लेफ्ट आर्मर्स का दबदबा रहा है। फॉलिंग ऑफ विकेट्स की हम बात करें, पहला 11, दूसरा 45 और फिर 72 एंड 73। लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली। बाहर की तरफ निकाला यहां गेंद को, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार आने दिया गेंद को, अंदर की तरफ आने दिया, हल्के हाथों से रोका है। एक और डॉट गेंद। देखिए ये एंड जो है सुनील गावस्कर एंड, ये बल्लेबाजों के नाम रहा है। ये उठा के मार दिया, लेकिन उतनी गति नजर नहीं आ रही है गेंद में। बहरहाल 2 तो आसानी से मिल जाएंगे। गली के फील्डर के ऊपर से निकाला ये। यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा जाए, लेफ्ट हैंडर के सामने वो अपना नेचुरल एंगल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब दूर रखने का मेरे ख्याल से ज्यादा प्रयास किया जाएगा। जब भी राइट हैंडर आते हैं तो वो थोड़ा राउंड स्टंप आते हैं। गेंद, यहाँ पे सवाल जरूर पूछा, एक कठिन सवाल था ये, फ्रंट फुट के ऊपर इनवाइट किया था, और सबसे अच्छी बात मुझे ये नजर आई कि फ्लाइट बहुत अच्छा दिया था। स्पिनर जब भी फ्लाइट देता है ना, तो वो बहुत इफेक्टिव लगता है। बिल्कुल, फ्लाइट देना यानी रिस्क लेना, और रिस्क लेते हैं तो विकेट्स भी मिल जाते हैं। टॉप एज फील्डर से काफी आगे गिरी है। अमन के बल्लेबाजी में अभी तक एक भी हमें कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नजर नहीं आया है राजेश भाई। संघर्ष थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आते संग ही उनको स्पिनर का सामना करना पड़ रहा है। गेंदें लहरा के आ रही है, थोड़ा घूम रही है, फ्लाइट भी मिल रहा है,
अगर तेज गेंदबाज आपके सामने हो तो थोड़ा सेटल होने का मौका आपको मिलता है, लेकिन स्पिनर थोड़ा आपको अनसेटल कर देते हैं कई बार। इस बार ड्राइव के लिए ललचाया, सामने सीधी गेंद ड्राइव बिल्कुल। और अच्छा जमीन के समानांतर डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव जैसे आपने कहा, और अब सिंगल आसानी से मिला है। सिंगल की मदद से अब स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 81, 10 ओवर की समाप्ति और अब 81। एंड भी चेंज होगा, प्लस अब फिनबर्स ड्रिंक्स का समय हो चला है। एपीसीएल अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट प्रेजेंट्स एपीसीएल अग्रवाल प्रगति क्रिकेट लीग लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट को शानदार खास बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है हमारे स्पॉन्सर्स का रहा है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी सारावगी पीएलएस ग्रुप, को स्पॉन्सर श्री परमेश्वर जी गोयल परमेश्वर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी सुभाष सारीज, टी शर्ट स्पॉन्सर श्री दशरथ जी अग्रवाल, लखदातर यूनिक टच, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय श्री दामोदर नरेश भाई भाव, सूरत टेक्सटाइल बुर्स, फोर्स स्पॉन्सर श्री प्रदीप जी अग्रवाल राधा रानी क्रिएशन, मेडिकल पार्टनर श्री डॉक्टर दीप जी मोद सातवा हॉस्पिटल, ड्रिंक्स ट्रॉली जो आपको अभी नजर आ रही है ग्राउंड में, हमारे स्पॉन्सर ड्रिंक्स ट्रॉली श्री अंकुर जी ANK फिनबर्स, फूड स्पॉन्सर श्री विवेक जी गढ़िया, फूड स्पॉन्सर श्री नंद किशोर जी, फूड स्पॉन्सर श्री राहुल जी गुप्ता, फूड स्पॉन्सर श्री अवधेश जी अग्रवाल, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे फूड स्पॉन्सर श्री रमेश जी अग्रवाल। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप से 4 चांद लगाए हमारे इस टूर्नामेंट में। हेलो, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thanks all the sponsor, all the owners. They are really contributed very well for the smooth and successful conducting of this APCL 2023. अब गेंदबाजी जो है वो पेविलियन एंड से होगी। सुनील गावस्कर एंड जो है वो रहा है बल्लेबाजों के नाम। हालांकि 4 गवाए जरूर है, लेकिन बल्लेबाजी भी काफी धाकड़ हुई है, काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यहां से सरस्वती स्ट्राइकर्स स्ट्राइकिंग में कोई कमी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये एलिमिनेटर मुकाबला ये चल रहा है, ये इंपेरेटिव कंडीशन है दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी में फिर से एक दफा आदित्य अग्रवाल। पहले ओवर में इन्हें सफलता मिली थी। यहां जो सबसे कठिन सवाल पूछ रहे वो रौनक है। स्ट्रोक बढ़िया है, फील्डर वहां कवर्स के जब तक भागकर आएंगे गेंद पर 1 रन चुरा लिया जाएगा। और यहां से जब एंड चेंज हुआ है तो आने वाले 10 ओवर में मैं मानूंगा कि रौनक अग्रवाल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल, वो डीप खेलने की तरफ निगाहें देख रही होंगी उनकी। स्टार्ट मिला है तो मेरे ख्याल से बड़ी पारी को वो कन्वर्ट करना जरूर चाहेंगे, वहीं टीम के पक्ष में रहेगी बात। सबसे अच्छी चीज जो उनके बल्लेबाजी में नजर आई है, एक भी गलत स्ट्रोक अभी तक उनके बल्ले से हमने देखा नहीं है।
सारे कॉन्फिडेंट स्ट्रोक ऑन द राइज जाकर खेला हमने, ये भी देखा। डाउन द ग्राउंड खेला और हर दिशा में खेलने को देख रहे हैं ये। हवा में थोड़ी देर, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर ही वहां पे। इनके लिए थोड़ी समस्या बढ़ रही है अमन के लिए, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे आज। तो प्रयास भी थोड़ा मुझे उतना बेहतर नहीं लगा जो फील्डर, मेरे ख्याल से थोड़ा अगर एफर्ट डालते तो आ ये जाता मौका ये। बन सकता था। बिल्कुल। फिलहाल 82 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के द्वारा हुई है। एक गेंदबाज विशाल अग्रवाल जो ज्यादा टर्न करवाने के बारे में सोचते हैं। वहीं पे आदित्य अग्रवाल थोड़ा धीमी गति की गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं और एक कॉरिडोर पकड़ के चलते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं। जैसे पिछला शॉट, वो शॉट आर्म जैब खेलना पड़ा इनको, मतलब ये रूम नहीं दे रहे। एक देखा जाए तो जो सवाल पूछे जा रहे थे लेफ्ट आर्म के द्वारा, उसका जवाब ढूंढने के लिए भेजा गया है वैसे अमन को। फ्लाइट दी थी, फ्लाइट में बीट किया वहां पे। ये फ्लाइट जब होती है ना तो काफी अच्छा लगता है और स्पिनर को भी एक इंटरेस्ट रहता है कि विकेट शॉट कैसे खेला जाएगा। ये बिल्कुल, ये हल्का सा दर्द नजर आया है बैक में। देखिए हल्का सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है बल्लेबाज रौनक। इनका स्ट्रगल चल रहा है फिलहाल। अभी तक एक भी वैसा कनेक्शन दिखा नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाज अच्छे हैं। थोड़ा वक्त लें और उसके बाद बल्लेबाजी करें, वक्त है अभी। इसके बाद 9 ओवर बाकी है। रौनक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 42 पे पहुंच चुके हैं। अपील हुई लेकिन अंपायर सहमत नहीं। डॉट गेंद नहीं मिलेगा, ये रन मिलेगा। सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे रौनक अपने पास। 11 की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बारहवां ओवर, पहली ही गेंद हवा में थी, थोड़े से दूर थे फील्डर। कवर्स के फील्डर जो है वो मिड ऑफ पे थे। आगे बढ़ाते हुए रौनक अपने विकेट की अहमियत समझ रहे हैं। ये निकाला है, ये वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, और जब तक फील्ड होगा 2 आसानी से भागकर पूरा कर लिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, ये कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देगा अमन के। अब धीरे धीरे लय पकड़ रहे अमन, अब गेंद उन्हें सही ट्रैक पे नजर आ रही है। रौनक ने नकारा, इतनी मजबूत स्थिति में नहीं गंवाना चाहेंगे। ये पार्टनरशिप जिसकी दरकार थी वो पनप रही है। 19 रनों की पहुंच चुकी है पार्टनरशिप। ये फुल टॉस तोहफा, लेग साइड स्क्वायर लेग खाली छोड़ा है और आया है चौका रौनक के बल्ले से।
राधा रानी क्रिएशन चौका आता हुआ। रौनक अब एक रन महज दूर अपने अर्धशतक से। थोड़ा सा बैक में पेन जरूर था, लेकिन वो दर्द अब ये ट्रांसफर कर रहे फील्डिंग टीम पे। एक और अतिरिक्त में इजाफा, ये इस ओवर का तीसरा। सिलेक्शन वो गलत रहा, थ्रू द लाइन वाली गेंद को वो अक्रॉस खेल गए, जिसकी वजह से वो मौका बना। एक हल्का सा बैट और पैर के बीच में वहां पे अक्रॉस खेलने के प्रयास में वो गैप बना और गैप में से गेंद को निकाला। और पांचवा झटका 99 के ऊपर आधी टीम को यहां पे डगआउट में भेजा गया है। सरस्वती स्ट्राइकर्स, अच्छी गेंदबाजी वाकई मैं मानूंगा, क्योंकि एक साझेदारी अच्छी पनप रही थी इन दोनों के बीच में। 26 रनों की साझेदारी ये लगा चुके थे, ज्यादा खतरा वहां पे उपस्थित करे उससे पहले गेंदबाज ने काम किया। यहां से सब कुछ अब निर्भर करता है रौनक की बल्लेबाजी पे। इन्होंने वक्त लिया है, ये खेल गए हैं और चाहेंगे आखिरी तक रुके रहना। वन डाउन बैटर, बिल्कुल आज विराट कोहली वाला रोल अदा कर रहे हैं ये। 33 गेंदों में 50 रन, आप देख सकते हैं 7 चौके, स्ट्राइक रेट 150 का। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है मतलब। प्रसन्न आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। प्रसन्न बीच मैदान में अब शॉर्ट जय, पहली गेंद के ऊपर अच्छी तरीके से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है। राधा रानी चौके के लिए हल्की सी छोटी गेंद मिली, उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के खेले। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क बाय प्रसन्न, और 100 के पार, 100 के पार। बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा था, स्कोर बोर्ड 100 के पार इसी राधा रानी क्रिएशन चौके के साथ। और प्रसन्न अपनी स्ट्रोक से सभी को प्रसन्न करते हुए, फिलहाल सबका दिल जीतते हुए डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। और देखिए जहां जिस एरिया में चौका लगाया था, फील्डर लगा दिया गया वहां। ये नीची रही, ये ऑफ स्टंप को मिस कर जाती, लाजमी तौर पे अंपायर ने नकारा है। तो अब यहां से 103 रन 13 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे, जहां पे 6 ओवर के बाद जब पावर प्ले समाप्त हुआ था 62 रन बने थे, लेकिन उसके बाद मैं वापसी जरूर मानूंगा, क्योंकि 41 उसके बाद 41 रन जोड़े गए। इस बार देखा जाए तो बल्ले का फेस ओपन करना पड़ा, क्योंकि सरप्राइजली थोड़ा बाउंस हुआ ये गेंद। और इस विकेट की मुझे ये खासियत बहुत पसंद है कि आप बिल्कुल है ना प्री मेडिटेड शॉट नहीं खेल सकते इस विकेट के ऊपर। विकेट कब किस वक्त कैसा रिएक्ट कर जाए वो हमें भी पता नहीं चलता। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लॉफ्टेड जो ये शॉट खेला है और लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पे इसके ऊपर जज अर्ली बट प्ले लेट, वो थोड़ा टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छी वापसी यहां पे थोड़ी नीची रही, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की वैसे भी खासियत है, वो लो ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी। बिल्कुल आज हमने देखा काफी लो रह रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो गेंद है। इस बार सिंगल चुरा लेंगे, सफलतापूर्वक लेंगे, और ये क्या जाएंगे डबल। अगर तैयार होते बल्लेबाज तो दूसरा भी आ जाता, लेकिन रौनक वहां थोड़ा सा शायद उनका पैड जो है ढीला हो गया था। वाह,
आने दिया गेंद को, अंदर की तरफ देख लिया था, सीधी आ रही है, बैट का फेस ओपन किया और इसको टहलाया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। बोल्ड, ये गलत स्ट्रोक खेलने चले गए, सीधी गेंद को अक्रॉस द लाइन मारने चले गए। हमने पिछला विकेट भी जो गिरता हुआ देखा था ना अमन का सर, सेम ऐसी ही डिलीवरी थी, यहां भी वही डिलीवरी इस बार स्पिनर ने डाली है। पिछली दफा जो है वो एक स्लोअर सीमर ने डाली थी, यहां स्पिनर ने भी सीधा गेंद को छोड़ा, अक्रॉस द लाइन खेलने गए। वो बल्लेबाज लेफ्टी थे, ये राइटी है, लेकिन गलतियां दोनों में एक समान है और दोनों ने अक्रॉस द लाइन खेलने की गलती की है। सीधी गेंद को जो मिस हुई और सीधा मिड स्टिक से जा टकराई है। विकेट आप देखोगे भले मदद कर रहा है, लेकिन शॉट सिलेक्शन वो भी एक मैटर करेगा। इस शॉट के पीछे आप देखोगे तो थोड़ा जल्दी खेल गए, और ये जो लेफ्ट आर्म ये जो गेंदबाजी कर रहे थे ना, वो टर्न नहीं करवाते, वो मात्र फ्लाइट देते हैं, चेंज ऑफ पेस करते हैं, और उसके ऊपर आप अगर थोड़ा जल्दी खेल गए तो फिर ऐसा आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। विकेट एक और आता हुआ और वापसी वाकई कमाल की है, 14 ओवर 108 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और ये जो है ना सर, फॉलिंग ऑफ विकेट्स जो है अब लगातार ये प्रेशर अपनी ही टीम के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, खासतौर पे रौनक के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि रौनक अगर एक छोर से कोई छोर संभाले खड़े रहे ना, तो रौनक खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। पर अब जो है विकेट्स लगातार दूसरे छोर से गिरती जा रही है और रौनक एक छोर संभाले खड़े हैं, तो दबाव अब उनके ऊपर आ रहा है। यहां विकेट बचाने का भी दबाव है और रन बनाने का भी दबाव है। मसला हुआ क्या है, पिछली 33 गेंदों में 33 रन बने हैं और 3 सफलताएं, क्योंकि 73 के ऊपर 3 विकेट थे। शॉर्ट आर्म जैब, ये गेंद थोड़ी नीचे रही थी, लेकिन कनेक्ट अच्छी हुई है। रौनक एक छोर बहुत अच्छी तरीके से संभाले हुए है, जब भी उनको मौका मिला है ना, बिल्कुल भी कतराए नहीं वे चौका लगाने से। राधा रानी चौका ना, ये संभाले खड़े हैं, बल्कि बेखौफ बेधड़क बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा था, विकेट 2 लगातार गिरे थे, लेकिन इनकी बल्लेबाजी पे कोई असर नजर नहीं आया था। यहां भी वही चीज है, विकेट बेशक गिरे हैं, लेकिन ये अपना नेचुरल गेम खेलते हुए। स्ट्राइक रेट अभी भी 150 के ऊपर का है इनका, मतलब इन्होंने अभी भी वो स्ट्राइक रेट पकड़ के रखा है, विकेट का फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। यूं प्रतीत हो रहा है जैसे विंडीज वर्सेस कीवीज का मुकाबला चल रहा हो। ये नीची रही है, ये मसला है, ये जो है ना, ये कठिन सवाल है। हमने हर ओवर में देखा है, ये जो नीची गेंदें रहती है ना, लैक ऑफ बाउंस, ये कई कबार है ना बहुत परेशान करता है आपको। हल्के हाथों से छोड़ा, हल्का फ्लाइट भी दिया था और गेंद जो है अंदर सूट हुई। इस बार बढ़िया टहलाया है, लंबा चेस है फील्डर के लिए, यहां रोकने में असमर्थ। ये रुकना चाहिए था, पहुंच गए थे गेंद तक, लेकिन मिसफील्ड, और मिलेगा राधा रानी क्रिएशन चौका। जहां पे मात्र मेरे ख्याल से ज्यादा 2 रन होने चाहिए, लेकिन वहां पे चौका मिला, ये थोड़ा गेंदबाज को है ना दर्द जरूर करेगा ये बात। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे देख लीजिए लेंथ को पीछे खींचा, टिपिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंद, ये थोड़ा सा दूर रखा, और मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत में लग रहे, जैसे ये शॉट इन्होंने खेला ना, रौनक ने पीछे हाथ इनका गया था, तो शायद बैक में कुछ पेन है, तकलीफ है। और ये गेंदबाज बहुत जल्द करते हैं, आप देख सकते हैं। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बहुत लाजवाब कम है। अब स्पेल बहुत बढ़िया इन्होंने डाला है, मात्र अभी तक 21 रन दिए अपने स्पेल में इन्होंने। इस बार थोड़ा उछाल देख लीजिए, डाउन द, वहां पे बल्लेबाज को फॉलो करने का प्रयास किया, डाउन द लेग वाइड का इशारा, और ये थोड़ी तेज गति से डाली थी इन्होंने, वो ऐसा लगा जैसे सीम अप गेंद थी।
बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्विकर मारा था। इस बार हल्के हाथों से और डॉट बॉल के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति 118 रन। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और विशाल अग्रवाल क्या गेंदबाजी की इन्होंने, मानना पड़ेगा। मिडल फेस में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, ना कि एक वाइटल विकेट भी निकाला था अपनी टीम के लिए। 4 ओवर में मात्र कितने 22 रन दिए इन्होंने, इकोनॉमी कमाल की। मतलब 3 ओवर में तो सर महज 12 रन ही इन्होंने खर्चे थे। ये ओवर थोड़ा सा एक मिसफील्ड के कारण महंगा हो गया, वरना 10 आए इस ओवर से बेशक आए, लेकिन गेंदबाजी फिर भी अच्छी रही इस ओवर में भी। डॉट गेंद, ये यहां मौका है सर। अगर मैं बात करूं रौनक की, तो रौनक के पास मौका है आज, वो सेंचुरी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सेंचुरी में। इस बार लेग स्टिक मिसिंग, लेग बाय के रूप में सिंगल मिल जाएगा। योगेश गैप ढूंढा है, 1 बाउंस ओवर द फेंस। 4 रनों के लिए राधा रानी क्रिएशन चौका। ये तो स्लॉट में थी, वक्त बहुत था, और बिल्कुल बॉडी पोजीशन देखिए, फ्रंट लेग को इन्होंने लेग स्टंप पे रखा और जितना वक्त था ना पूरा यूटिलाइज किया। डीप मिड विकेट पे चौका। ये अच्छी वापसी यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी और खाता भी खोला है वैसे देखा जाए योगेश ने 4 रनों के साथ अपना। आदित्य अगर कोई साथ निभाने वाला चाहिए। बहुत अच्छा शॉट। वाह वाह, जितनी तारीफ जितनी सराहना की जाए स्ट्रोक की वो कम है। प्रोजेक्ट 6 आता हुआ, जिप जैप जुम, क्या लाजवाब स्ट्रोक। ये पारी का ये पहला मैक्सिमम आया है, वो भी देख लीजिए। बल्लेबाज योगेश के बल्ले से कमाल का शॉट था, स्लॉक स्वीप पूरी तरीके से वहां पे मन बनाया और पांव जो क्लियर किया ना काफी अच्छी तरीके से, और मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुई। पारी का पहला मैक्सिमम और स्कोर कार्ड में 129 129 6 विकेट के नुकसान पे। और इस प्रकार का सहयोग चाहिए। जहां तक रौनक की बात की जाए, रौनक एक सेटल बल्लेबाज है, अगर उनको एक ऐसा सपोर्ट मिल गया तो ये वाकई एक अच्छा टारगेट यहां पे दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। और आदित्य अग्रवाल 4 ओवर में 25 रन, तो कुल मिला के स्पिनर के जो ओवर रहे ना 8 ओवर में 47 रन और 3 विकेट उनके नाम रहे। बिल्कुल बहुत ही महंगा ओवर पिछला। 2 बाउंड्रीज अर्जित किए हैं वहां पिछले ओवर से। योगेश का बल्ला आग उगलता हुआ, हार्ड हिटर इससे प्राप्त किया जाएगा। सिंगल मिला है, मतलब 131 131 रन। और अब योगेश स्ट्राइक के ऊपर जब आएंगे तो वो 2 स्ट्रोक जरूर हमारे जहन में आएंगे। एक चौका एक छक्का जड़ा था पिछले ओवर में इन्होंने। बड़ा शॉट यहाँ पे, खेल बैठे। ये कनेक्शन कहीं और हुआ और विकेट मिल गई। सोच अच्छी थी, ये फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, शायद बैक फ्लो जो इनका बहुत फास्ट है और बल्ला थोड़ा जल्दी मुड़ गया, जिस कारण बस कनेक्शन उतना बढ़िया रहा नहीं। और शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में कोई गलती नहीं हुई है वहां पे। फील्डिंग में फील्डिंग अच्छी रही है सर। अभी तक हम बात करें तो कैचेस छोड़े नहीं गए। एक आध बेसफील्ड हुआ जरूर था, लेकिन यहाँ कैचेस नहीं छोड़े गए हैं, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फील्डिंग का स्तर वाकई आपने जैसे कहा कि सभी फील्डरों का सहयोग अच्छा मिला है। फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा है, आप एक योगेश एक बड़ा शॉट उठाना चाहते थे, शॉर्ट आर्म जैप पुल, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल विकेट टू विकेट और बॉडी लाइन अटैक यहां पे किया गया था।
जिसकी वजह से बिल्कुल भी वहां पे जगह मिली नहीं शॉट खेलने के लिए। एक थोड़ा अतिरिक्त बाउंस मिला, उसमें फंसे। दीपक आए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, तो यहां पे सफलता दिलाई है। शुभम को गेंदबाजी के ऊपर लगाया गया था, डेथ ओवर में जरूरत रहती है आदर्श भाई विकेट की, वो यहां पे निकाला है। बिल्कुल, और उस बल्लेबाज का निकाला है जो आते संग ही आक्रामक रवैया अपना रहे थे। ये देखिए आते संग ही क्या खूबसूरत ड्राइव, ये ऑफ साइड में डीप पॉइंट की तरफ और खाता खुलता हुआ। अच्छी फील्डिंग भी, वहां स्लाइड लगाकर गेंद को रोका और 2 रन फिर भी ले लेंगे दीपक। और अब तो जो भी तन में, और अब तो वैसे जो भी नए बल्लेबाज आएंगे उनके पास ज्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि गेंदें उतनी बची है नहीं, तो पहली गेंद से ही है ना उनको रन के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके दीपक, वैसे देखा जाए तो खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद अच्छी तरीके से बीट की वहां पे, फिर भी सिंगल वहां पे निकाला है इन्होंने। एक सिंगल के साथ 134 रन। एक मैसेज क्लियर नजर आया इस स्ट्रोक के बाद प्ले एंड रन का। मतलब पहले ही बता दिया गया है कि रन छोड़ना नहीं है, जितना ज्यादा गेंदें हो सके रौनक को खिलाई जाए। ये देखिए बिल्कुल हार्ड लेंथ वाली गेंद, हिटिंग ऑन द गुड लेंथ वो कहते हैं ना, डैक हिटिंग वाली गेंदबाजी, बिल्कुल सीम के ऊपर इन्होंने गेंद को पटका वहां पे और एकदम से गेंद उठी। बिल्कुल भी जगह नहीं थी शॉट खेलने के लिए। काफी उछाल दिखा यहाँ पे, उछाल के साथ गति वो भी। हालांकि खेलना चाह रहे थे, शॉट अच्छी थी, सोच अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया वहां। इस बार भी उतना खूबसूरत लगा नहीं है बल्ले पे। ये अगर रिस्क लेते भी थ्रो मारने का तो फील्डर काफी डीप लॉन्ग ऑन के, तो एक और अतिरिक्त मिल जाता। बहरहाल ओवर की समाप्ति, इस ओवर से आए हैं महज 6 रन और आया है 1 विकेट। ये ओवर गेंदबाजी पक्ष के नाम रहा है। स्कोरबोर्ड 17 के बाद 135 रन, 135। यहां से अगर आप देखोगे तो अनुमानित स्कोर आपको 159 मतलब 160 के करीब बता जरूर रहा है, लेकिन वो अगर आप मौजूदा रन रेट के साथ गए तो यहां से अगर आपने हर ओवर में 10 रन के साथ अगर चलेंगे तो 160 अब जा सकता है। बिल्कुल। फिलहाल मैं बात कर लूं हमारे स्पॉन्सर्स की, जिनके वजह से हमारे ये टूर्नामेंट में 4 चांद लगे हैं। खास बना हमारा ये टूर्नामेंट अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये APCL अग्रवाल प्रगति क्रिकेट लीग, जिसको खूबसूरत बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है वो हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी सारावगी PLS ग्रुप, को स्पॉन्सर श्री परमेश्वर जी गोयल परमेश्वर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी सुभाष सारीज, टी-शर्ट स्पॉन्सर श्री दशरथ जी अग्रवाल, लखदातर यूनिक टच, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर दामोदर नरसी भाव, सूरत टेक्सटाइल बुर्स, फोर स्पॉन्सर श्री प्रदीप जी अग्रवाल, मेडिकल पार्टनर श्री डॉक्टर दीप जी मोद, सातवा हॉस्पिटल, ड्रिंक ट्रॉली श्री अंकुर जी, ANK बज फिनबज, फूड स्पॉन्सर श्री विवेक जी गढ़िया, सरस्वती बुक हाउस, हमारे सेकंड फूड स्पॉन्सर श्री नंद किशोर जी NK ई स्टेट, हमारे फूड स्पॉन्सर श्री राहुल जी गुप्ता, भारत लुब्रिकेंट्स, हमारे अगले फूड स्पॉन्सर श्री अवधेश जी अग्रवाल, बजरंग टेक्सटाइल्स, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे फूड स्पॉन्सर रमेश जी अग्रवाल, विनायक रोड लाइंस करियर्स। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मुकाबले की तरफ हम लौटते हैं।
फिलहाल 135 रन है 7 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार पीयूष जो गेंदबाजी के ऊपर इनको लगाया गया है, पहली गेंद डाउन द लेग वहां पे गई है, वाइड का इशारा किया गया है। पीयूष की अगर आप यहां पे बात करोगे तो पहला ओवर काफी महंगा रहा था इनका, और अब डेथ ओवर्स में बुलाया गया है पीयूष को, यानी परीक्षा तो इनकी भी है। अच्छी गेंद, बैकफुट पंच। देखिए कवर्स पे ले भी लेंगे, ये रौनक का ही डेंजर एंड था, तो उनका सही कॉल ये। बैकफुट पंच काफी अच्छा लगाया पीछे, अगर देखोगे थोड़ा इंतजार किया, रुके, गेंद की लाइन लेंथ और लंबाई को देखा, फिर इसके बाद इन्होंने अपने बल्ले का फेस स्वीपर कवर की दिशा में मोड़ा। थोड़ा मतलब मेरिट के ऊपर खेलने का प्रयास है, लेकिन अब अपील वहां पे जरूर कर रहे थे, थोड़ा शॉर्ट आर्म जैब करने का प्रयास था, क्योंकि इस गेंद के ऊपर मौका दे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल, ये तोहफा, लेकिन फ्री हिट पे अब नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पे, दीपक। ये बाजुए खोलने का मौका यहां पे मिला है, और स्लॉग ओवर में इस प्रकार के मौके जब मिलते हैं तो उसको आप एक बड़े शॉट में तब्दील तो करना पड़ता है उसको। और ये जो फ्री हिट का मौका आया है, फ्री हिट के ऊपर अच्छी गेंद, धीमी गति की, चेंज ऑफ पेस यहां पे किया था, अच्छी तरीके से वहां पे फंसाया बल्लेबाज को। एक बड़ा शॉट चाहते थे जरूर, लुकिंग फॉर बिग शॉट, लेकिन एक इनसाइड एज लगा वहां पे, थोड़ा भाग्यशाली रही, लेकिन वैसे भी फ्री हिट था। तो अब यहां से फिर से स्ट्राइक रोटेट जरूर हुआ है, मेरे ख्याल से रौनक जितना ज्यादा खेलेंगे अंतिम ओवरों में टीम के लिए फायदेमंद रहेगा बात। इनसाइड आउट, डाउन द ग्राउंड, ऑन द राइज, लेकिन फील्डर है, डीप कवर्स, उनके पास जाएगी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिल पाएगा। बहुत ही टाइट थ्रो वहां पे आता हुआ, लेकिन मजेदार स्ट्रोक था ये राजेश सर। फील्डिंग प्लेसमेंट वाकई बहुत कमाल का रहा, देख लीजिए आप, कवर और एक्स्ट्रा कवर। यहाँ पे हल्के हाथों से खेला था, थोड़ा आगे आए थे, थोड़ा निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आसानी से वैसे सिंगल तो मिला है वहां पे, और सिंगल की मदद से 143, 143 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ये स्लोअर वन, और सीधा तीनों स्टंप के बीच में, बढ़िया लाइन लेंथ पे गेंदबाजी, इसको सफलतापूर्वक हल्के हाथों से रोका। रन नहीं था ये, नकारा इसके लिए, सही कॉल भी है। आखिरी गेंद, क्या बड़े हिट की तरफ जाएंगे या सिंगल लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास रौनक? कदमों का इस्तेमाल वहां पे जरूर किया गया था, थोड़ा चाहते थे डाउन द ट्रैक आना, लेकिन अच्छी तरीके से बीट किया वहां पे, थोड़ा लेंथ को पीछे रखा। और ये देखा जाए तो वापसी वाला ये ओवर पीयूष ने डाला, मात्र देखा जाए 8 रन आए उनके पिछले ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में 17 रन दिए थे, और अब 143, 143 रन, और जो 12 गेंदों का खेल बचा है उसमें बहुत अहम रोल रहने वाला है रौनक का। बिल्कुल, काफी क्रूशियल होने वाला है ये 12 गेंद। यहां से अब
150 के बाद जो स्कोर करेंगे वो बोनस स्कोर भी हो सकता है, फिर वो गेंदबाजों के लिए अपॉर्चुनिटी, अपने आने वाले गेंदबाजों के लिए वो एक अच्छा मंच क्रिएट करके रख देंगे अगर 150 प्लस स्कोर करते हैं तो। हालांकि विकेट जो है थोड़ी सी ठोस हो गई है, तो गेंद जो है उतनी लहराती हुई नजर नहीं आएगी। बल्लेबाजों को मजा आएगा बल्लेबाजी में। तो देखा जाए तो पेन अल्टीमेट ओवर में जिम्मेवारी दी गई है, 3 ओवर में अपने उन्होंने 20 रन दिए हैं, 2 सफलता भी अपने नाम की है इन्होंने। बड़े शॉट के लिए गए जरूर थे, वहां पे देखा जाए तो गैप बन रहा था बैट और पैर के बीच में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पे सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर। बड़े शॉट के लिए तो दोनों बल्लेबाज प्रयास जरूर करेंगे आदर्श भाई, क्योंकि गेंदें उतनी बची है नहीं अब। बिल्कुल आखिरी के 11 गेंदे, अब यही रह गया है, जो करना है आपको इन्हीं 11 में करना है। बहरहाल थोड़ी सी मदद यहां गेंदबाज करते हुए। ये गेंद वैसे ठीक थी, काफी बाहर पड़ने के बाद निकली है, ये मिड स्टिक पे डालने की कोशिश थी और विकेट कीपर ने भी अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छा कलेक्ट किया इसको, काफी सराहनीय विकेट कीपिंग यहाँ राहुल की अच्छी, राहुल नाम था, राहुल की तरह विकेट कीपिंग करते हुए। ये मिसफील्ड, ये मिसफील्ड, 2 तो डेफिनेटली जाएंगे और मिल भी जाएगा 2। राहुल तो आजकल हर जगह छाया हुआ है, आप जहां देखिए राहुल ही राहुल नजर आएंगे। पिछला शॉट हालांकि उतना वो विश्वास भरा था नहीं, क्योंकि खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल निचला हिस्सा लगा था। मिसफील्ड का सहयोग मिला जरूर वहां पे और 2 रन बटोरे गए, 2 रन की सहायता और 146। तो क्या 160 के ऊपर मेरे ख्याल से ये सोच सकते हैं, एक बेहतर टारगेट माना जाएगा 160 के ऊपर अगर चले गए तो। एक बहुत बेहतरीन टारगेट होगा 160 प्लस। नहीं नहीं, ये विकेट कीपर राहुल, राहुल दिन है राहुल का, राहुल नाम के लड़कों का दिन है, इनसे कहां गलतियां होने वाली है। खुद ही विकेट कीपर ने कलेक्ट किया इस गेंद को, एक और सफलता, एक और मछली जाल में। शुभम को मिलने वाली ये तीसरी सफलता है ये। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे शुभम के द्वारा, सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी की, और इस विकेट में आपने देखा होगा चेंज ऑफ पेस किया था, गति में परिवर्तन किया, उसकी वजह से वो टॉप एज लग गया, बल्ले का जो फेस है ना काफी जल्दी बंद कर दिया इन्होंने। और अब देखा जाए तो बीच मैदान में विक्रम जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे हैं बीच मैदान में, विक्रम जहां इंपैक्ट प्लेयर का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से, देखना पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट वो डाल सकते हैं। जी अमन गोयल की जगह पे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस ओवर की से देखा जाए तो अभी भी 3 गेंदें बची है, 146, 8 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे, कमाल की ये गेंद थी, पड़ने के बाद एकदम से उठी भी और तेज गति से डिलीवर हुई, और अच्छी बात कि गेंद हल्की सी अंदर की ओर भी आई। एक सरप्राइज क्वेश्चन वहां पे मिला पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज विक्रम को। रौनक अग्रवाल अभी भी नाबाद है, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर 68 के ऊपर खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट में हल्की सी गिरावट जरूर आई है इनके। ड्राइव किया है अच्छी तरीके से, लेकिन पैरों से रोका। फील्डिंग बहुत बढ़िया, आशीष नेहरा की याद दिलाई है इन्होंने। आपको याद हो राजेश भाई, तो आशीष नेहरा 1 रन शॉट, ओके।
जी 1 रन शॉट का भी इशारा वहां पे किया गया था और यहाँ लिया गया है थर्ड अंपायर कॉल रनआउट के लिए। उच्च न्यायालय में जी हाँ मामला दर्ज किया गया है वहां पे अंपायर की ओर से। कॉन्क्रीट एविडेंस के बाद देखेंगे वहां पे क्या कुछ नॉट घटा है। आउट काफी जल्दी, कोई समस्या हुई नहीं थर्ड अंपायर को ये जज करने में। हालांकि मेन अंपायर ने खुद ही कह दिया था ये नॉट आउट है, लेकिन फिर भी पुष्टि के लिए। जी अंपायरिंग काफी अच्छी हुई है। आप विजय भाई की बात कीजिए, फरीद भाई दूधवाला। वन 147 रन। फील्डिंग में वैसे पीछे एक शॉट फाइन लेग रखा गया है। शॉट थर्ड मैन है, पॉइंट है। हाफ वाली गेंद लेकिन सीधे बल्ले से खेले उसे डाउन द ग्राउंड। सिंगल आसानी से मिला है। मतलब देखा जाए तो अगले ओवर में भी वो रौनक स्ट्राइक से दूर रहेंगे, क्योंकि आखिरी गेंद पे रन आया मतलब आपको विक्रम नजर आएंगे स्ट्राइक पे। 148 148 रन 8 विकेट के नुकसान पे। तो अब एक सवाल मेरे जहन में जरूर उठता है आदर्श भाई कि आखिरी ओवर में रौनक को अब किस प्रकार से चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो अच्छी पारी हुई है। 150 का स्ट्राइक रेट 136 के ऊपर आया है, तो वो बढ़ाने के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन ज्यादा है नहीं। बिल्कुल 160 की तरफ निगाहें देख रही होंगी और रौनक से बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता इस वक्त। चलिए रौनक भाग पड़े हैं, ये सिंगल ले लिया जाएगा। पीयूष गेंदबाज 22 के रूप में आएगा, ये बेशक आएगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज अभी ये है सरस्वती स्ट्राइकर्स के लिए कि उनके सेट बल्लेबाज मैन इन फॉर्म द डेंजरस डेविल रौनक इज ऑन स्ट्राइक नाउ। अच्छा शॉट यहाँ पे ये खामोश रखा है इस गेंद के ऊपर, क्योंकि मैं मानूंगा जी दूसरे के लिए पलटवार करेंगे और वहां से रन आउट के लिए अपील की गई और ये रन उनको भागना ही था, क्योंकि स्ट्राइक इनको चाहिए था। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरा लेने के प्रयास में वहां पे रौनक की ये जो पारी है उसके पीछे उन्होंने पूर्ण विराम लगाया है। तो विकेट यहाँ पे रौनक अग्रवाल का 69 69 रन बनाए इन्होंने। विकेट नंबर 9वां यहाँ पे गिरता हुआ। तो बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग का नमूना यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और आज देखा जाए तो तुलसीयान की ओर से फील्डिंग काफी अच्छी नजर आई है हमें। हार्दिक जैन अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक 150 रन। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, फ्लिक किया हल्के हाथों से, मिसफील्ड की वजह से वेलकम यहां पे बाउंड्री। राधा रानी क्रिएशन चौका यहां पे आखिरी ओवर में नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक जैन आए और पहली गेंद के ऊपर यहां पे चौका बटोरा गया हार्दिक जैन के द्वारा। 154 154 रन। बिल्कुल डाउन द लेग ये गेंद डाली थी, फॉलो करने का प्रयास और खाता खोला यहां पे आखिरी बल्लेबाज ने अपना, हार्दिक ने चौके के साथ। इस बार यहां पे थोड़ा हट के खेलने के प्रयास में अपनी विकेटों का एक्सपोज कर दिया। गेंद जाके सीधी टकरा गई तीन स्टंप के बीच में और यहां से पूरी टीम को 154 रन के ऊपर धराशायी कर दिया है। ऑल आउट करते हुए यहां पे पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाए। स्टार्टिंग जहां पे बहुत अच्छा मिला था, पावर प्ले में 62 रन बनाए गए थे,
लेकिन उसके बाद इस पूरे स्कोर कार्ड में आप देखोगे काफी उतार चढ़ाव वाला ये स्कोर कार्ड रहा है। रौनक अग्रवाल जिन्होंने 69 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज हमें उतना इंप्रेसिव नजर नहीं आया। हालांकि विनीत बंसल ने 17 रन बनाए, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा के रन आपको नजर आएंगे 16, और गेंदबाजी के ऊपर भी नजर डालेंगे जहां पे एक विकेट अंकित अग्रवाल के खाते में। केशव, उनको भी एक सफलता मिली। पीयूष अग्रवाल एक विकेट उनको, विशाल अग्रवाल एक विकेट उनके नाम भी रहा, और फिर आदित्य अग्रवाल 2 सफलता। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर इस पारी में शुभम अग्रवाल 4 ओवर में 25 रन और 3 विकेट। तो यहाँ पे आदर्श भाई आप देख सकते हैं 155 रनों की चुनौती रखी गई है। पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है 154 के ऊपर। एलिमिनेटर मुकाबले में ये टारगेट को आप किस नजर से देखेंगे? देखिए, एलिमिनेटर मुकाबला है, दबाव होगा। बैटिंग टीम ने वो दबाव छोड़कर बल्लेबाजी